हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट की हमको काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन सबको ये वीडियो भेज दो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और उनको भी कह देना कि वो सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स के लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐप में कैसे ज्वाइन होना है, तो प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी सर्च कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देके रखा है, तो देखो जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो जब से इंडस्ट्रीज बढ़ी है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ी है अचानक से, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसमें काफी ज्यादा अलग अलग तरह के इन्वेंशंस देखने को मिले हैं। जैसे कि हम बात करिए, डिजिटल बोर्ड देख लो, इन्वेंशन है। आपके पास मोबाइल फोन है, वो भी एक इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। और जो मैकेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, वो बड़ा है। मतलब हर एक चीज के लिए मशीन्स वगैरह आ गई है। और साथ साथ में बिजनेस की जो साइज है, पहले ना बिजनेस की साइज छोटी हुआ करती थी, बट आज की डेट में बिजनेस की साइज बड़ी हो गई है। इवन एक कंट्री छोड़ो, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस फैले हुए होते हैं। एंड फॉर ईच फंक्शन द नीड अराइजेस फॉर डिफरेंट स्पेशलिस्ट। और बिजनेस के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स जिसको एचआर कहते हैं। ऐसे काफी सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। फंक्शंस को हम लोग काम कह सकते हैं। और हर काम के लिए हमको चाहिए होता है एक स्पेशलिस्ट, यानी कि उस फील्ड का एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होता है। जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, फाइनेंस है तो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग चाहिए। और इसी रीजन की वजह से स्पेशलाइजेशन आता है बिजनेस यूनिट्स के अंदर, यानी कि हर चीज बेस्ट होनी चाहिए, हर चीज में स्पेशलाइजेशन आया। और ये जरूरी हो चुका है आज की डेट में स्पेशलाइजेशन। और अब ये भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से रिजल्टेड इन हाई प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर देखो कितनी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन। एंड दिस नेसेसिटेट हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो आप इतने एक्सपर्ट लोगों को आपके बिजनेस में रख रहे हो, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगा। और ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता, कुछ लोग मिलकर पैसा निकाले ना, फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और कुछ लोगों के रिस्क से भी बिजनेस इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है, जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, और वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है। एंड एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखो कंपनी आई तो उसके बेसिस पे बड़े लेवल पे बिजनेसेस बने, बड़े लेवल पे बिजनेस बने, तो साथ साथ में पैसों की भी जरूरत पड़ी। जो रिक्वायरमेंट थी पैसों की, वो और ज्यादा डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन में, जहां पे हमने देखा कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत कैसे क्रिएट हुई। पर देखो बिजनेस अगर छोटा है ना तो आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, पर जब बिजनेस बड़े लेवल पे चला जाता है तो पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में इतनी ही चीजें देके रखी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में अपने कितने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www
ugt.co.in इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जा करके UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो टोटल 12 टॉपिक्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस एक इंट्रोडक्शन का वीडियो ऐड कर लो, तो टोटल 13 टॉपिक्स है, 13 लेक्चर्स होंगे इस पूरे चैप्टर के। अगर आप ये 13 लेक्चर पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में आपकी एकदम मास्टरी आ जाएगी, ठीक है। आप किसी को सिखा पाओगे, इतने ज्यादा अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो देखो, मैं बता दूं, पहला लेक्चर अपना होगा लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन के बाद वाला, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, नीड्स और इंपॉर्टेंस, फिर इक्विटी शेयर्स के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, देन प्रेफरेंस शेयर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, रिटेन प्रॉफिट मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, फिर डिबेंचर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, देन बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स मीनिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एंड ICD जिसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और लास्ट है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो इस तरह से 6 पॉइंट यहां पे और 6 पॉइंट यहां पे, 12 हो गए, और प्लस इंट्रोडक्शन 13 वीडियोस आपको देखने रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। और मैं इस पूरे चैप्टर में आपको हर एक वीडियो के पहले ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है और कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग देखना, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आज के जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।